हेलो, नमस्कार विद्यार्थियों। आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल आरपीएससी विद नवीन सेने में स्वागत है। आज हम क्लास नंबर 7 को लेकर के पढ़ेंगे। क्लास नंबर 7 है और इसके अंतर्गत हम ह्यूरिस्टिक विधि है उसकी शुरुआत कर रहे हैं। तो ह्यूरिस्टिक विधि के जो प्रतिपादक थे वो थे हेनरी आर्मस्ट्रॉन्ग। ठीक है, ह्यूरिस्टिक का मतलब होता है अन्वेषण करना या खोज करना। खोज, अनुसंधान और अन्वेषण, ये ह्यूरिस्टिक के ही अन्य नाम हैं। इसे हम अनुसंधान विधि, खोज विधि, अन्वेषण विधि भी कह सकते हैं। तो ह्यूरिस्टिक शब्द की उत्पत्ति ग्रीक भाषा के ह्यूरेस्को शब्द से हुई है। इसका तात्पर्य होता है आई डिस्कवर, अर्थात मैं खोजता हूँ। ठीक है, तो अब देखो नाम से स्पष्ट है कि अनुसंधान विधि है, खोज विधि है। तो इसमें क्या होगा, बच्चा है वो बच्चे को जो कंटेंट पढ़ाया जाएगा वो खोज के माध्यम से पढ़ाया जाएगा, उसको अनुसंधान की तरफ अग्रसर किया जाएगा। समझ गए? तो नाम से स्पष्ट है लगभग। अब देखो खोज विधि है तो ये मनोवैज्ञानिक होगी, क्योंकि इसमें तर्क वगैरह का प्रयोग किया जाएगा, तो बालक की मानसिक शक्तियों का विकास होगा। अब ज्ञान है वो स्थायी होगा, समय ज़्यादा लगेगा। ठीक है, प्रशिक्षित अध्यापकों की आवश्यकता होगी। तो ऐसे बहुत सी चीज़ें होती है जो नाम से ही स्पष्ट होती है, नाम से ही पता चलता है। ठीक है, यह गणित तथा विज्ञान विषयों में शिक्षण की एक श्रेष्ठ विधि मानी जाती है, जिसमें बालक स्वयं अपनी गति से तथ्यों का अध्ययन, अवलोकन, निरीक्षण करके उनका परीक्षण करता है तथा निष्कर्षों की खोज करता है। अर्थात बालक को क्या करते हैं, एक समस्या दे देते हैं। ठीक है, फिर बालक क्या करता है, खुद का अपने स्तर पर वो लॉजिक लगाता है, अपने स्तर पर लॉजिक लगाता है तथा बालक अपनी स्वयं की गति से तथ्यों का अध्ययन करता है कि भाई दिए गए आंकड़े क्या क्या हैं, उनका अच्छे से अवलोकन करता है, उनका निरीक्षण करता है और निरीक्षण करके और जो अपना रिजल्ट बनाता है उसको लेकर जो अपनी धारणा बनाता है उस धारणा का परीक्षण करता है। और जब वो धारणा सही पाई जाती है तो उसे क्या हो जाती है, निष्कर्षों की प्राप्ति हो जाती है। तो भाई बालक में वैज्ञानिक दृष्टिकोण का विकास होगा, ऑब्वियसली दिखती बात है। ठीक है, अब देखो एक अनुसंधानकर्ता मतलब एक खोजकर्ता के रूप में विकास करने की ये श्रेष्ठतम विधि है। अर्थात बालक को अनुसंधानकर्ता के रूप में रखा जाता है, तो ये उसके लिए एक श्रेष्ठतम विधि है। उससे बालक में जो वैज्ञानिक दृष्टिकोण का विकास होता है, वैज्ञानिक दृष्टिकोण है वो बालक के अंदर डेवलप हो जाएगा। ठीक है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है। अब देखो ह्यूरिस्टिक विधि का जो आधार है वो आगमन विधि है। क्यों? क्योंकि आगमन विधि में भी एक तरीके से खोज ही होती थी। क्यों? खोज का मार्ग थी आगमन विधि। ठीक है, इसमें बालक नए सूत्र और सिद्धांतों की क्या करता था, नए सूत्र ऑब्लिक सिद्धांतों की क्या करता था, ये स्थापना करता था। ठीक है, दिखाई दी? तो इसीलिए इसको बोलते हैं कि ह्यूरिस्टिक विधि का जो आधार है वो आगमन विधि है, क्योंकि आगमन विधि भी क्या थी, खोज का मार्ग थी। ठीक है, अर्थात इस विधि में भी बालक स्थूल से सूक्ष्म, मूर्त से अमूर्त और ज्ञात से अज्ञात की दिशा में चलता है। इसमें शिक्षण सूत्र भी वही लगते हैं जो आगमन विधि में लगते हैं। आ गई बात समझ में? अब चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट, प्रतिभाशाली और असाधारण बालकों के शिक्षण की ये सर्वश्रेष्ठ विधि है। क्यों? क्योंकि जो बालक प्रतिभाशाली होते हैं उनकी मानसिक शक्तियाँ भी उसी प्रकार से होती है। तो मेंटली वो क्या होते हैं, स्ट्रांग होते हैं, मानसिक रूप से वो मजबूत होते हैं। तो वो क्या करते हैं, अलग अलग एंगल से सोच सकते हैं, उनका एंगल डेवलप रहता है सोचने का। तो वो क्या होते हैं, अलग अलग एंगल से सोचते हैं और सोच करके और उस समस्या का हल कर लेते हैं। तो ऐसे विद्यार्थियों को यदि अनुसंधान विधि, ह्यूरिस्टिक विधि के माध्यम से पढ़ाया जाए तो उनका मानसिक विकास ज़्यादा से ज़्यादा होगा, उनमें वैज्ञानिक दृष्टिकोण का विकास होगा, खोजी प्रवृत्ति बढ़ेगी। तो ये उनके लिए सर्वश्रेष्ठ विधि है। लेकिन अब ध्यान में रखना, लेकिन जो मंद बुद्धि बालक हैं, ठीक है, और जो छोटी कक्षाएं हैं उनमें ये विधि उपयोगी नहीं रहेगी। ठीक है, नेक्स्ट आगे बढ़ो। अब देखो हर्बर्ट स्पेंसर ने इस विधि को लेकर क्या कहा। हर्बर्ट स्पेंसर ने कहा कि बालकों को कम से कम बताया जाए तथा अधिक से अधिक खोजने के लिए प्रेरित किया जाए। अर्थात बालकों को कम से कम बताओ तथा अधिक से अधिक उनसे खोजने के लिए उनको प्रेरित करो। ये बात कही थी हर्बर्ट स्पेंसर ने। ठीक है, अब जो आर्मस्ट्रॉन्ग थे उन्होंने क्या बोला कि ह्यूरिस्टिक विधि है वो अन्वेषण की, अर्थात खोज की, अन्वेषण मतलब खोज की एक ऐसी विधि है जिसमें बालकों को एक अनुसंधानकर्ता अर्थात खोजकर्ता के रूप में देखा जा सकता है। ठीक है, तो अब इनको याद कैसे रखोगे? देखो जो
आर्म स्ट्रॉन्ग मतलब जिसकी भुजाएं मजबूत होती है वही क्या करता है, इस ह्यूरिस्टिक विधि के माध्यम से पढ़ता है। और जो बालक इस विधि के माध्यम से पढ़ता है वो एक अनुसंधानकर्ता के रूप में देखा जाता है। और अनुसंधान अर्थात खोजकर्ता वही होता है जिसकी भुजाओं में क्या होता है, दम होता है। तो ऐसे याद रख लोगे। अब देखो, अन्वेषण विधि एक श्रेष्ठ बाल केंद्रित विधि है। बाल केंद्रित विधि क्यों है? क्योंकि इसमें अधिगमकर्ता अर्थात जो बालक होता है वो क्या रहता है, बालक सक्रिय रहता है। बालक रहता है आपके इसमें सक्रिय, बालक सक्रिय रहता है, जिसमें अध्यापक केवल परामर्शक की भूमिका में होता है अर्थात सलाहकार, उसे सिर्फ गाइडेंस देता है, सलाहकार की भूमिका में रहता है। अब है ह्यूरिस्टिक विधि के सोपान, मतलब इसको अप्लाई कैसे किया जाता है। इसमें सबसे पहले बालकों के समक्ष एक समस्या की उपस्थिति की जाती है, उसके बाद में उसके सम्मुख जो तथ्यों का संग्रह किया जाता है। बालक को एक समस्या दी, अब बालक क्या करेगा, उस समस्या से जुड़े हुए तथ्यों का संग्रह करेगा। फिर उन जो समस्या थी उससे जुड़े हुए जो तथ्य थे उनको लेकर वो परिकल्पना करेगा कि भाई इनको कैसे कैसे करके समस्या को सॉल्व किया जा सकता है, अर्थात क्या क्या करें, इन ज्ञात जो तथ्य हैं हमारे पास उनको कैसे कैसे अप्लाई किया जा सकता है। फिर वो क्या करता है, उनमें से एक परिकल्पना को चुनता है कि हाँ ये परिकल्पना अपना हमारी ठीक हो सकती है और उसको लेकर परीक्षण करता है। ठीक है, तो कुछ परिकल्पनाएं गलत सिद्ध होती है और कुछ परिकल्पनाएं सही सिद्ध होती है और अंत में एक सिद्धांत की क्या हो जाती है, खोज हो जाती है। आगे बात समझ में? तो ये चीज़ है, देखो ये बढ़ता क्रम है, ऐसे याद रख लेना। अब है ह्यूरिस्टिक विधि के गुण। इसके गुण क्या है? तो ह्यूरिस्टिक विधि है वो स्वयं सीखने की विधि है, अर्थात इसमें बालक स्वयं खोजकर्ता के रूप में होता है, स्वयं खोजकर्ता के रूप में होता है। तो ये रिसर्च करते हुए अर्थात रिसर्च के माध्यम से खुद ढूंढता हुआ क्या करता है, आगे से आगे बढ़ता है और सीखता है। तो स्वयं सीखने की विधि होगी। और ये सक्रिय अधिगम को प्रोत्साहित करती है, अर्थात बालक स्वयं क्या रहता है, इसमें सक्रिय रहता है, बालक स्वयं सक्रिय। ठीक है, और आगे क्या होता है इसमें, और इसमें करके सीखने पर आधारित विधि है, अर्थात इसमें रटने का काम नहीं है, बालक खुद करके सीखता है। ठीक है, और देखो आगे, बालकों में अनुसंधानात्मक दृष्टिकोण अर्थात वैज्ञानिक दृष्टिकोण, खोजकर्ता वाला दृष्टिकोण डेवलप होता है। प्रतिभाशाली बालकों के लिए सर्वाधिक उपयोगी है। विज्ञान के जो मूल सिद्धांत होते हैं वो निरीक्षण परीक्षण का पालन करती है, अर्थात देखो कहने का मतलब ये है कि साइंस का जो मूल सिद्धांत क्या होता है, साइंस की मेन थ्योरी है, साइंस किस पर टिका हुआ है, निरीक्षण और परीक्षण पर। मतलब किसी चीज़ का ढंग से ऑब्जर्वेशन करो और फिर उसके आधार पर अपन जो परिकल्पनाएं वगैरह बनाते हैं तो उन रिजल्ट्स का मतलब उस प्रोसेस का परीक्षण करो। ठीक है, तो ये जो विधि है ये भी विज्ञान के मूल सिद्धांत निरीक्षण परीक्षण का पालन करती है, अर्थात जो निरीक्षण परीक्षण का जो सिद्धांत है, निरीक्षण परीक्षण का सिद्धांत वो इस अनुसंधान विधि में भी लागू होता है, अर्थात ये विज्ञान का जो मूल सिद्धांत है उसका ये विधि पालन करती है। अतः ये विज्ञान विषय के लिए कैसी विधि हो गई, सर्वश्रेष्ठ विधि हो गई। आगे बात समझ में? मनोवैज्ञानिक विधि तो है ही, क्योंकि बालक के तर्क चिंतन सब का विकास करती है, वैज्ञानिक दृष्टिकोण का विकास करती है, मानसिक शक्तियों का भी क्या करती है, विकास करती है। अब इस विधि के दोष क्या हैं? इस विधि के दोष में पहला है कि ये औसत तथा पिछड़े विद्यार्थियों के लिए उपयुक्त नहीं है, क्योंकि निष्कर्षों की खोज करने में उच्च संज्ञानात्मक योग्यताओं का मतलब होता है उच्च मानसिक योग्यताओं की क्या होती है, आवश्यकता होती है। तो ये कमज़ोर बच्चों और छोटी क्लासों के बच्चों के बस की बात नहीं है। और देखो छोटी कक्षाओं के लिए भी ये उपयुक्त नहीं है, क्योंकि उनका इतना मानसिक विकास नहीं हो पाता है कि वो परिकल्पनाएं बना लें और उनका परीक्षण कर लें। ठीक है, और देखो व्यक्तिगत शिक्षण की विधि है, इसलिए सामूहिक शिक्षण की नहीं है। व्यक्तिगत शिक्षण मतलब पर्टिकुलर बच्चे पर ध्यान देते हुए सिंगल एक बच्चे पर ध्यान देने की ये विधि है, तब ये विधि ज़्यादा सक्सेस होती है। अब मान लो आप सामूहिक शिक्षण करवा रहे हो, 30-40 का बैच है और एक साथ उनको रिसर्च करने दे दिया और आप सब पर एक करके ध्यान नहीं दे पा रहे, तो आपको क्या पता कौन सा बालक सीख रहा है, कौन ऐसे ही बैठा है। तो ये सामूहिक शिक्षण की विधि नहीं है, ये व्यक्तिगत शिक्षण की विधि है। इंडिविजुअली पर्टिकुलरली एक जो है विद्यार्थी उसको पढ़ाने की ये विधि है। यदि तो देखो ये अनुसंधान विधि आपके PhD वगैरह में वहाँ पे काम में लेते हैं, तो आप देख लो वहाँ पे पर्टिकुलर एक प्रोफेसर उसके अंडर में 2-3 करते हैं रिसर्च, तो वो उनके क्या करते हैं मतलब ट्रेनिंग लेते हैं, उनके अंडर में रहते हैं, तो उनका पूरा व्यक्तिगत शिक्षण होता है। तो वहाँ पर ये विधि ज़बरदस्त तरीके से क्या है, सक्सेसफुल है। ठीक है, तो ये चीज़ है।
और इसमें निष्कर्षों तक मतलब रिजल्ट तक पहुंचने की प्रक्रिया कई बार क्या हो जाती है, लंबी हो जाती है, अर्थात समय ज़्यादा लगता है, तो सिलेबस है वो पाठ्यक्रम है वो टाइम पर कंप्लीट नहीं होता है। ये भी इसका एक क्या है, दोष है। ठीक है विद्यार्थियों, तो आज की क्लास नंबर 7 में अपन इतना ही कंटेंट पढ़ेंगे। आगे की क्लास नंबर 8 है वो कल आपको मिल जाएगी। ये PDF यदि आप प्राप्त करना चाहते हैं तो टेलीग्राम चैनल का जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, वहाँ से आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। वहाँ पर आज से आज तक जितने भी वीडियो अपलोड किए गए हैं उनके लिंक और PDF है वो निःशुल्क उपलब्ध है। इसके अलावा हमारे व्हाट्सएप ब्रॉडकास्ट में ऐड होना चाहते हैं आप, तो उनके नंबर भी आपको दे रखे हैं, स्क्रीन पर दिखाई दे रहे होंगे। तो इन पर आप अपना नाम और अपना डिस्ट्रिक्ट लिख के सेंड कर देना, आपको व्हाट्सएप ब्रॉडकास्ट में ऐड कर दिया जाएगा। ठीक है विद्यार्थियों, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।